एक नई वीडियो में जिसमें लग रहा है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर लॉयर्स। और ये अपॉर्चुनिटी निकाली है रेरा पंजाब ने, जिसको आप रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कह सकते हैं इन पंजाब। तो ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी होने वाली फॉर द लॉ ग्रेजुएट्स। और अगर आपके पास इनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपके पास एक्सपीरियंस लेवल और इनके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भर देनी चाहिए। इसके बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा अपने चैनल से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इस चैनल पर मैं बात करता हूँ जो भी अपॉर्चुनिटी निकलती है स्पेशली फॉर लॉयर्स। और अगर आप एक नए लॉ ग्रेजुएट है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं एक लॉ अपॉर्चुनिटी और एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी तो यह चैनल आपके लिए ही है। साथ ही साथ अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज जिसमें हम बहुत ही जल्दी से पास आउट कर देंगे। तो थैंक यू फॉर द सपोर्ट, और ऐसे ही सपोर्ट अगर आप दिखाएंगे तो हम आपके लिए डेली ऐसी ही नई नई वैकेंसीज लेकर आते रहेंगे। और अगर आप अपने स्पेशली कोई अपना क्राइटेरिया बताना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, सो दैट मैं आपके अकॉर्डिंग आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी सजेस्ट कर सकूं और बता सकूं कि आप किस किस का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि निकाली है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजाब ने। और यह अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है जिसमें काफ़ी अलग अलग टाइप की वैकेंसीज निकाली गई हैं और ऐसी काफ़ी कम वैकेंसीज निकाली जाती हैं फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी। और अगर देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी निकाली है जिसमें एग्जीक्यूटिव लीगल की डिपार्टमेंट में एक अपॉर्चुनिटी निकाली गई है जिसमें सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। और इसमें आपको पहले ही अपनी रेम्यूनरेशन और आपको एग्जाम फीस के बारे में पहले ही स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को भरते हैं तो आपकी रेम्यूनरेशन होगी 45,000 पर मंथ, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर बन जाता है फॉर अ लॉ ग्रेजुएट। आगे चलते हैं मैं एक्सपीरियंस और आपको हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से बने रहिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसकी एप्लीकेशन फीस की तो एप्लीकेशन फीस आपकी 300 रुपीज़ रखी गई है। और आप इसके फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करेंगे तो आप जब इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करेंगे तभी आप इसकी फीस को पेमेंट कर देंगे। और अगर मैं बात करूं इसकी लास्ट डेट की तो लास्ट डेट आपकी रखी गई है 4/11/2024। उससे पहले आपको इस अपॉर्चुनिटी को भर देना है, तो काफ़ी कम दिन बाकी रह गए हैं तो आप इसे जल्दी से जल्दी भर दीजिए अगर आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो आगे चलते हुए अगर मैं बात करूं आपको इसके एक्सपीरियंस लेवल और आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी पर्सन है उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसे BA LLB करी भी होनी चाहिए विद रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं होगी तो आपका जो भी फॉर्म है उसे इमीडिएटली कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो कैंडिडेट है उसने सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग होना चाहिए पंजाबी लैंग्वेज में। आपको जो भी आपने मैट्रिक्स करी हुई है या फिर कोई भी लॉ करा हुआ है तो आपको पंजाबी लैंग्वेज भी आनी चाहिए साथ साथ में। अगर आपको पंजाबी लैंग्वेज नहीं आती है तो आप इनके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सपीरियंस और एजुकेशन की। तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। और इस 3 years के एक्सपीरियंस के साथ साथ इन्होंने साफ साफ ये भी लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग लॉयर है। अगर आपने वर्किंग करी है किसी लीगल डिपार्टमेंट में या सेमी लीगल डिपार्टमेंट में इन गवर्नमेंट फील्ड या सेमी गवर्नमेंट फील्ड या फिर किसी लॉ फर्म में तो आप इनके एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को फुलफिल कर देंगे। साथ ही साथ आपके वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और इन्होंने एसेंशियली यहाँ पे लिखा है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आती है तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटी आपको काफ़ी अच्छा रेम्यूनरेशन और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगी। अगर हम बात करें इसके एज क्राइटेरिया की तो एज क्राइटेरिया को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एज क्राइटेरिया इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि अगर कैंडिडेट 63 ईयर्स की एज से कम का होगा तो वह इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकता है। अगर आपकी एज 63 ईयर्स से कम है तो आप इसकी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भर सकते हैं। और इसका इतना बड़ा नंबर जो एज लिमिट का रखा गया है इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्हें जो भी क्राइटेरियाज हैं वो फुलफिल करना थोड़ा टफ बन जाता है, बिकॉज इसमें मैंडेटरी मांगी गई है आपकी पंजाबी लैंग्वेज। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा जब आप ये फॉर्म फिल आउट कर रहे हो तो। और आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, आप जो भी फॉर्म फिल आउट करेंगे उसके बेसिस पे ही आपको रैंकिंग दी जाएगी। और रैंकिंग का भी इन्होंने साफ साफ यहाँ पे क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया है कि उन्हें अच्छे से बता दिया है कि जो भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है उस पर आपको 35 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने कोई एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है या फिर मास्टर डिग्री
कि कोई भी क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपके 20 मार्क्स होंगे फॉर द इंटरव्यू, और इनको क्यूमुलेट करके ही आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप इसके लिए जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ध्यान से भरें, और जो भी आप फॉर्म भरेंगे उनके क्राइटेरियाज को फुलफिल करने होने चाहिए। साथ ही साथ आपको जो भी इसका इंटरव्यू या फिर इंटरव्यू की डेट्स होंगी वो आपको मिनिमम 12 डेज या फिर 7 डेज के बीच अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके ईमेल या फिर फ़ोन नंबर पे। तो आप अगर अपना ईमेल एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर बहुत ही ध्यान से भरिएगा सो दैट दे कैन कम्युनिकेट आपको फॉर द इंटरव्यू पर्पसेस। तो इन सब इंफॉर्मेशन के बाद यह अपॉर्चुनिटी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बन जाती है जो कि काफ़ी कम मार्क्सेस के लोग ही भर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये उन्हीं लोगों के लिए एसेंशियल रहेगी जिन्हें पंजाबी लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से आती हो। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं और अगर आप इसका फॉर्म फिल आउट कर रहे हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अपने आप लेवल ऑफ एक्सपीरियंस भी मुझे ज़रूर बताइएगा सो दैट मैं आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता रहूँ। और साथ ही साथ आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू कि हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें मैं रोज़ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आता हूँ, और हमारे चैनल का यही गोल है कि हम आपके लिए डेली एक एक नई वीडियो लेकर आते रहें। तो आप भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जो भी नए व्यूअर्स इसे देख रहे हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लें सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो, नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब के साथ कल, और ऐसे ही मैं रोज डेली आपके लिए नई जॉब लेकर आता रहूंगा। अभी के लिए चलता हूँ, बाय, और फिर से आपके लिए नई एक जॉब लेकर आऊंगा कल।